हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेदा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास हो चुका है लाइव, तो प्यारे बच्चों आ जाओ, फटाफट सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं वन डे वन टॉपिक सीरीज में बेहतरीन टॉपिक। और आज फिजिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में। आपका चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से सीखा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो क्लास अवेलेबल है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसे दोबारा देख सकते हैं। नाउ आज जो टॉपिक है बेटा वो है एक से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन बनाना। तो जब आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं तो उन्हें किस तरह से जोड़कर आपस में कनेक्शन बनाए जाते हैं। तो कितने तरीके हैं हमारे पास सेल्स को आपस में जोड़ने के। तो जनरली आपको मिलता है बेटा सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन। जैसे ये कोई नया टॉपिक आपके लिए पहली बार नहीं है बेटा। आप जब 10th में थे तो आप रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में जोड़ना सीखते थे। जब आप 12th में आए तो आपने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को लेकर कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना सीखा और रेजिस्टेंस भी दोबारा यहाँ पर पढ़ा। और तीसरी चीज जो आप यहाँ पर सीरीज पैरेलल में पढ़ रहे हैं वो है सेल का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको सीरीज पैरेलल कनेक्शन आसानी से समझना है। तो ये बाकी सीरीज पैरेलल कनेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं। तो आ जाओ नए बच्चे, टाइम टेबल नोट कर लीजिए। आपकी क्लासेस का जो टाइम है वो ये है और दिवाली की छुट्टियां आज के क्लास के बाद होने वाली है। तो अब हम लोग मुलाकात करेंगे, हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट किस दिन भाई। अब आपकी जो क्लास होगी वो सीधा होगी बच्चे 4 नवंबर से। ठीक है, 4-5 दिन का आपको गैप मिल रहा है, बढ़िया से थोड़े त्योहार भी मना लीजिए, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई को फोकस में रखते चलिएगा। और 4 तारीख से आपको पता है कि आपकी ये जो क्लासेस है वो कन्वर्ट होने वाली है बच्चे वन शॉट वीडियोस में। वन शॉट वीडियोस का मतलब क्या है कि अब आपको सभी चारों सब्जेक्ट में वन डे वन चैप्टर क्लासेस मिलने वाली है। कि भाई वन शॉट वीडियो होगा, कंप्लीट चैप्टर एक ही क्लास में सिखाया जाएगा, क्विक रिवीजन होगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो वो 4 नवंबर से सीरीज स्टार्ट है, उसका टाइम टेबल ऑलरेडी यूट्यूब पर भी शेयर है, टेलीग्राम पर भी शेयर है। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ा स्लो आ रही होगी, बट आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है, इतना भी स्लो नहीं है। चले, तो बच्चे टॉपिक की बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिंगल सेल की बात हो रही थी। सिंगल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, आपको भी पता है कि ये रहा भाई सर्किट, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट और ये मेरे पास बन गया सेल। ठीक है, अब अगर मुझे मल्टीपल सेल्स चाहिए, पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सुनिए, एक सेल से जो करंट जनरेट होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, जो पावर जनरेट होती है, वो हमारे अप्लायंसेस को चलाने के लिए इनफ नहीं होती। तो अगर मेरे पास बड़े-बड़े अप्लायंसेस हैं और मुझे उन्हें चलाना है, हाई अमाउंट ऑफ करंट देनी है, हाई अमाउंट ऑफ ईएमएफ देना है या पावर देनी है, तो बच्चे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कई सारे सेल्स को जोड़ना पड़ता है। तो पहले तो आपको उसकी नीड समझ में आनी चाहिए कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज क्या है कि भाई टू गेट स्ट्रॉन्ग करंट, वोल्टेज एंड पावर वी नीड टू कंबाइन टू और मोर सेल्स। दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़कर हम उस सर्किट में करंट के अमाउंट को बढ़ा घटा सकते हैं, ईएमएफ को बढ़ा घटा सकते हैं और पावर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात आती है कि अगर सेल्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तब भी उन्हें क्या सेल्स कहा जाता है? नहीं, तब उनका नाम चेंज होकर हो जाता है बेटा बैटरी। ठीक है, तो वो बन जाती है बैटरीज। आपको बताया था जहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स जुड़ जाते हैं लाइक दिस, तो ये बन जाती है बच्चे आपके पास बैटरी। ठीक है बेटा, ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में रखकर चलनी। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सेल को कंबाइन क्यों किया गया। आपके पास आंसर है, करेक्शन अगर कई सारे सेल्स का आपस में किया जाए तो क्या कहलाते हैं, बैटरी कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेल्स को कितनी तरह से कंबाइन किया जा सकता है। तो बेटा उसको जोड़ते हैं हम 3 तरह से। कौन कौन सा कनेक्शन है बेटा, पहला है सीरीज कनेक्शन,
दूसरा है पैरेलल कनेक्शन और तीसरा है मिक्स कनेक्शन, दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल को आपस में कंबाइन करके हम बनाते हैं मिक्स कनेक्शन। ठीक है, ये दो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा सीरीज कनेक्शन की। सुनो, सीरीज सुनते ही आपके मन में दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि आप रेजिस्टेंस का सीरीज पढ़ चुके हो, कैपेसिटेंस यानी कि जो कैपेसिटर है उनका सीरीज पढ़ चुके हो। तो सीरीज कनेक्शन पहचानते कैसे हैं? सीरीज कनेक्शन पहचानने का सबसे आसान तरीका है प्यारे बच्चे कि वायर ना ब्रेक हो। मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंगल वायर में ही अगर सारे सेल जुड़ जाएंगे तो उसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अच्छा, सेल को जोड़ते कैसे सीरीज में, वो सुनिए ध्यान से। तो एक सेल का, जब आप एक सेल बनाते हो तो उसमें एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। पहले सेल का जो नेगेटिव पोल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव पोल से जुड़ता है, और फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से जुड़ता है, और इस तरह से कंबाइंड होकर सीरीज कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन ये कनेक्शन कैसा होगा? सिंगल वायर में होगा। ठीक है बच्चे, तो मान लेते हैं, एक इमेजिनेशन लेकर चलते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है और उन्हें मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो चलो आओ एक प्यारा सा फिगर बनाते हैं। ठीक है बेटा, कितने नंबर ऑफ सेल्स है? n नंबर ऑफ सेल्स है। तो सबसे पहले आपको बच्चे एक सर्किट बनाना होगा। ठीक है, और इस सर्किट में आपको बनाने हैं n नंबर ऑफ सेल्स। तो मैंने पहला सेल जोड़ा, ये पहला सेल हो गया, और इस सेल का अपना खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मैंने आपको बताया बच्चा कि सेल का खुद का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। अब मैंने दूसरा सेल जोड़ा, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तीसरा सेल ऐसे ही जोड़ दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ऐसे ही मैंने n नंबर ऑफ सेल्स आपस में जोड़ दिए। ठीक है बेटा, सॉरी, एक सेकेंड। मैंने पहला सेल जोड़ा E1 E2 E3, और मुझे कितने जोड़ने हैं भाई? n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर जोड़ने ना। तो मुझे यहाँ से इसको n तक यहीं पे खत्म कर देते हैं, आगे क्यों ही बढ़ाना है ना, रिवर्स नहीं करते। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर कंबाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा? एक की लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा देते हैं। दो चीजें तो आपको लगानी लगानी, की स्विच को ऑन करने के लिए, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आप यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो बस अब ये सर्किट आपका डन, सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ गई? ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। अब इसकी नेमिंग कर दो बच्चे। नेमिंग करने जाओगे तो ये आपके पास ईएमएफ होगा इसका कुछ, और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ख्याल छोड़ो, इसको मान लेते हैं सेल 1, ये हो गया आपका सेल 2, ये हो गया बच्चा आपके पास सेल 3, एंड सो ऑन करते करते आप पहुंच गए सेल नंबर n तक, है ना। तो n नंबर ऑफ सेल आपने जोड़ दिए, यहाँ पर आपके पास की k है, और यहाँ पर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर आपको सर्किट में करंट का फ्लो भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? किसी को डाउट समस्या तो बताइए नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, और करंट अगर आप फ्लो कराना चाहें तो आप आई करंट यहाँ पर फ्लो करा सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये आपका सीधा सा सर्किट तैयार। नाउ अब यहाँ पर हम फिर से इमेजिनेशन वाला खेल खेल रहे हैं पूरा। ठीक है, हमने n नंबर ऑफ सेल जोड़ दिए। अब हम मान लेते हैं कि हर सेल का कुछ ईएमएफ है। कितना ईएमएफ मान ले भाई? हर सेल की बात हो रही है, तो हर सेल के लिए जो मैं ईएमएफ मानता हूं वो मान लेता हूं ई। सबका एक जैसा है, किसी का भी ईएमएफ कम या ज्यादा नहीं है, सब सेम है। तो बेटा इसका ईएमएफ ई, 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 और ई, सबका ईएमएफ आपको सेम मिलेगा। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स का मैं क्या मान लेता हूँ? स्मॉल आर, वो भी सबका सेम है। ठीक है, तो वो सबका सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आपसे कहा गया नेट ईएमएफ बताओ, तो बेटा कितने नंबर ऑफ सेल है? स्मॉल एन, एक सेल का ईएमएफ कितना है? ई, तो बेटा नेट ईएमएफ हो गया एन इंटू, ये आपका नेट ईएमएफ। बात क्लियर? इसी तरह से बेटा अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल आर, आपसे पूछा जाए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप एन नंबर ऑफ सेल को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा एन आर।
ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एनआर, ये आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो बेटा ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, साथ में एक एक्सटर्नल भी लगा हुआ है कैपिटल आर। तो सर्किट का जब पूछा जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा बच्चे एन आर प्लस कैपिटल आर। ये आपका हो गया बच्चा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ अब मान लीजिए कि सर्किट में जो फ्लो करने वाली करंट है वो आई है, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या होगी? आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ से ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो बेटा यहां से आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस। ये आपका करंट का प्यारा सा फॉर्मूला आपको मिल जाता है। बस यही आपको करना था और कुछ नहीं है। बताओ सीरीज कनेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको टफ लग रहा है या सीखने में टफ लग रहा है? बहुत आसान है बच्चा। करा क्या, हमने सीरीज में सारे सेल्स लगा दिए, एन नंबर ऑफ सेल। बचे पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, और n माइनस वन का निगेटिव n वाले पॉजिटिव से, ऐसे हमने जोड़ दिया। हर सेल का ईएमएफ सेम है, दैट मींस ई। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है आर। तो टोटल एन सेल जोड़े मैंने, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एनई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एनआर, और सर्किट का जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें कैपिटल आर भी जुड़ जाएगा। और अगर सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है तो आई का फॉर्मूला होगा एनई अपॉन एनआर प्लस आर। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी। अब बच्चे यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सुनो। यहां से दो चीजों में आपको फंसाएगा, वो नोट पॉइंट है, ध्यान से सुनना बच्चा। पहला नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि if R small r internal resistance is very less than as compared to external resistance, so we get a strong current। कैसे? सुनो, हमें पता है बच्चा कि करंट क्या होती है, NE अपॉन NR प्लस ये होती है। अगर आपने कंडीशन लगा रखी है कि R इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो बच्चे ये NR पूरा पूरा निग्लेक्टेबल है। जब r बहुत छोटा है तो nr तो और छोटा हो जाएगा, है ना, छोटी चीजों में मल्टीप्लाई करते हैं और छोटा हो जाता है। तो बेटा ये पूरा कैंसिल हट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ बेटा, सिर्फ r बचा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, NE बाई r। हाँ भाई, ये तो फिक्स है, स्मॉल r तो फिक्स है, तो कैपिटल R तो फिक्स है। तो बेटा ईएमएफ के n नंबर ऑफ टाइम्स आपका करंट बढ़ जाएगा, तो आपको एक हाई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता है इन केस कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो किस कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में बेटा। तो सीरीज कनेक्शन में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरिजन में बहुत कम है तो आपको एक हाई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। आई आपको मिलती है लार्ज वैल्यू। ठीक है बेटा, ये आपका सीधा सा क्लियर। सिमिलरली अब मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर दूं। रिवर्स का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर आपका जो स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि करंट बहुत कम मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, आई इज इक्वल्स टू एन ई बाई एन आर प्लस आर। तो अगर मैं आर को निग्लेक्ट भी कर दूं, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट भी कर दूं, ठीक है, तो भाई नेट ईएमएफ के साथ आर भी कंपेयर हो रहा है, तो इस केस में आपको आई बहुत कम मिलती है, हमारे किसी काम की नहीं होती ऑलमोस्ट, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस हाई नहीं रखना है अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, ऐसा सेल चूज करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और फिर उसे सीरीज में जोड़ देते हैं। तो उससे हमारा कौन सा पर्पस पूरा होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि सीरीज कनेक्शन क्यों करते हैं सेल का, तो बेटा आंसर है हाई अमाउंट ऑफ ईएमएफ अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। बात समझ में आ गई? बताओ भाई, क्लियर है? किसी को दिक्कत समस्या, जल्दी से बताओ। ठीक है, एकदम क्लियर। तो भाई हाई ईएमएफ अगर आपको चाहिए तो आप यहां से प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो भाई, एकदम ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं है।
ओके, चलिए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर आपको साफ-साफ दिख रहा है कि भई एक सेल के बराबर ही करंट मिलेगी, यानी कि बहुत कम मिलेगी। कई सारे सेल जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है तो। नेक्स्ट, अगला आता है प्यारे बच्चे पैरेलल कनेक्शन। अगला क्या आता है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन सीरीज़ से बिल्कुल अलग होता है। कैसे? आपको पता है कि अब आपके पास जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, वो एक-दूसरे के पैरेलल, यानी कि वायर ब्रेक हो जाएगा, है ना? पॉज़िटिव प्लेट जो है वो किसी एक पॉइंट से जुड़ी होगी और सारी नेगेटिव प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ी होंगी और सब एक-दूसरे के पैरेलल लगे होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर भी आपके पास n नंबर ऑफ सेल है, ठीक है भई। तो पॉजिटिव पोल सारे के सारे एक पॉइंट से जुड़ते हैं, नेगेटिव पोल अनदर पॉइंट से जुड़ते हैं। तो कंसीडर करो n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कनेक्ट है। तो सेम वही कहानी हो जाएगी बेटा। मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगेगा, ठीक है? क्लियर है? ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए ए, ठीक है? तो सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ जुड़ गए और नेगेटिव आपके एक तरफ जुड़ गए। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। यहाँ पर आपने लगा दी की, ये आपका सर्किट डन। ओके बच्चा? और पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी करंट आपको फ्लो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है? तो एक अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा समझना बहुत आसान है। इसमें इंडिविजुअल सबके लिए ईएमएफ क्या मान लेते हैं बेटा? सबका ईएमएफ सेम है ई, ठीक है? आपने सेल कितने जोड़े? एन नंबर ऑफ सेल आपने जोड़ दिए। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? आर, है ना? सारे के सारे आर और ये आपका कैपिटल आर। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ये आपका की है बेटा के। नाउ हाँ, अब कहा जाएगा हर सेल का ईएमएफ कितना? तो आप यहाँ पर भी वही मानेंगे ई। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस हर सेल का कितना? स्मॉल आर। नेट ईएमएफ कितना? एनई। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? एनआर। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलना। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बेटा अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है, यही आप फंसेंगे पक्का। क्या ये एनआर सही लिखा है या गलत है? ये बताइए पहले मुझे। हाँ भाई, क्या ये एनआर सही लिखा है? पहला कनेक्शन कर रहा हूँ, सीरीज कर, सॉरी, सीरीज कनेक्शन नहीं, ठीक है? क्या ये सही लिखा हुआ है? बेटा यहीं पर आप गलत हो। क्या? यहाँ पे एनाल नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक ही वायर में नहीं जुड़े। ये सारे के सारे बेटा क्या है, अलग-अलग वायर में जुड़े, ब्रेक डाउन हुआ है और ये रेजिस्टेंस ही तो है। तो पहला कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे ऐड किया जाता है? 1 अपॉन नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट, 1 अपॉन सेकंड, 1 अपॉन एन। तो बेटा यहाँ पर जो आपके पास आएगा नेट, उसको मान लेते हैं 1 अपॉन आर डैश, ठीक है? तो वो आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस सो ऑन कहाँ तक? ये आपके पास एन तक, है ना? एन अपॉन आर आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है? एन अपॉन आर डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो बेटा ये आपके पास आर डैश है। तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा, इसका नेट कितना आया? भाई आर बाई एन, ठीक है? आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई एन। ये बात आपको समझ में आई या ऊपर से चली गई? पहले तो ये बताओ। ये बात सभी को क्लियर? आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन क्यों आया है, ये सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। अब क्या करना है? अब एक्सटर्नल के साथ जाना है बेटा। तो अगर ये सारे के सारे एक ही वायर में हो गए, दैट मीन्स अब ये सेम वायर में है। तो इसका मतलब वायर ब्रेक नहीं है, दैट मीन्स अब ये सीरीज कनेक्शन दे देगा। तो ये आपके पास आएगा आर बाई एन प्लस कैपिटल आर। ये आपका नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का, ठीक है बेटा? यहाँ आपको दिमाग लगाना है, यही आपका ट्विस्ट पॉइंट है। ये क्या है बच्चा? ट्विस्ट पॉइंट है। सीरीज में आपने डायरेक्ट जोड़ दिया क्योंकि सीरीज कनेक्शन आपको पता है रेजिस्टेंस का कैसे होता है। कैपिटल आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन।
बट पैरेलल में बेटा क्या होता है, 1/r प्लस 1/r प्लस n/r, है ना। तो यहां तक जाएंगे, r/n आपका नेट आएगा, तब आपका सर्किट का कैपिटल R ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। तो बेटा अगर I करंट सर्किट में फ्लो हो रही है तो I इज इक्वल्स टू NE/R/N प्लस कैपिटल R। ये आपका करंट का फॉर्मूला है पहला कनेक्शन। ठीक है। सीरीज कनेक्शन सभी को क्लियर है? पहला कनेक्शन आपके सामने है, देख लो, अगर कोई डाउट समस्या लगे तो बता दो बच्चा। एकदम आसान है यार, हलवा चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके लिए टफ हो। बस एक पॉइंट जो ट्विस्ट है वो पैरेलल में ये है, रेजिस्टेंस का ऐड होना, पैरेलल कनेक्शन आपको याद होना चाहिए। बोलो भाई, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल बढ़िया से क्लियर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर भी बेटा दो नोट पॉइंट बनेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा कि पहला कनेक्शन क्या फायदा देता है। आ जाओ जानते हैं। पहला नोट पॉइंट क्या बनेगा, बिल्कुल सेम। अगर स्मॉल r दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला। क्यों? सीधा सा लॉजिक समझिए बेटा, I इज इक्वल्स टू NE बाई R/N प्लस R। ठीक है। तो बेटा R अगर आपका बहुत छोटा है तो R यहां से हट जाएगा। हाँ भाई, तो ये ऑलरेडी एक छोटी सी वैल्यू इसमें ऐड होगी जो कि कुछ खास चेंज यहाँ पे करेगी नहीं। ठीक है, कुछ खास चेंज यहाँ पे करेगी ही नहीं, कोई सेंस नहीं है इसका। तो आई में आपको कुछ खास चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई स्पेशल चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बेटा मैं आर को देखूं बहुत ज्यादा है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलेगी, क्योंकि आर अगर बहुत ज्यादा है तो बेटा ये आर आपका निग्लेक्सिबल हो जाता है और उस केस में आई आपको मिलता है हाई वैल्यू। तो इसका यूज केस क्या है? पहला कनेक्शन का यूज केस सिंपल सा है बेटा, कि यहां पर हमें हाई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाती है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बोलो क्लियर? बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी से बताएं। ठीक है, यही सीधा सा यूज केस। ये सीरीज लिखा है क्या? सॉरी, इसको पहला करना लेना। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर? तो बेटा यहां पर अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, कौन सा, इंटरनल, तो आप हाई करंट पा जाओगे। तो पहला कनेक्शन कब करना है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो। एक बात दिमाग में रख लो बेटा, सिंपल सा। सीरीज कनेक्शन कब करना है? सीरीज कनेक्शन तब करना है जब आर कैपिटल आर से बहुत छोटा हो, यानी कि आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो आप सीरीज कनेक्शन करिए। और अगर आप पहला कनेक्शन कर रहे हैं और उस केस में आपको करंट चाहिए, तो उस केस में बेटा हम क्या करते हैं, आर को बहुत ज्यादा रखते हैं। ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल के कंपैरिजन में, तो पहला कनेक्शन। और अगर इंटरनल बहुत कम है तो सीरीज कनेक्शन। ये आपको करना है। बात समझ में आ गई? बहुत आसान से चीज है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। बोलो क्लियर? हाँ भाई, सभी को क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। अगला है आपके पास मिक्स्ड कनेक्शन। मिक्स्ड में क्या होगा बेटा, सीरीज में होंगे कई सारे सेल और उनको पैरेलल में भी जोड़ देना है सीरीज वाले सेल्स के कलेक्शन के साथ। कैसे? सुनो भाई, यहां पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सेल जो कि वेरियस सीरीजेस बनाते हैं, उन सीरीजेस को हम म्यूचुअली पैरेलल जोड़ देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास मिक्स्ड कनेक्शन। नहीं समझ में आया? अरे बहुत आसान है बच्चा, आप ऐसे समझो ना कि यहां पर ये आर है, ये की है, ये मैंने सर्किट ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक। अब बेटा पहला आप उठाओ। ठीक है, ऐसे जोड़ दो। ठीक है, दूसरा उठाओ बेटा।
इस तरह से जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूं, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे सीरीज और पैरेलल बनते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास एन नंबर ऑफ सेल्स, आपने सबका ईएमएफ ई है और आर है, सब में कोई चेंज नहीं है। एन नंबर ऑफ सीरीजेस में आपने एम नंबर ऑफ पैरेलल जोड़ रखे हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ सीरीजेस का कलेक्शन आपने पैरेलल में कर रखा है, तो ये आपका सीधा सा कंबाइंड या मिक्स्ड कलेक्शन आपका तैयार हो जाता है। बोलो क्लियर? हाँ भाई, कोई दिक्कत समस्या किसी को? तो बताइए भाई। ठीक है, बात क्लियर है? तो बेटा यहां पर देखो, यहां पर टोटल डिस्टेंस अगर इंडिविजुअल सीरीज का पूछे तो एनआर, और पैरेलल का पूछे तो क्या होगा? आर डैश। वन अपॉन एन आर, वन अपॉन एन आर, वन अपॉन एन आर। तो कितने नंबर है बेटा? एम। तो एम अपॉन एन आर। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो बेटा। लेट अस कंसीडर, हमने यहाँ पे ऐसा कनेक्शन ले लिया सीरीज एम नंबर और एन नंबर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कहानी को समझना 2 मिनट का काम है, बस हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। सुनो बेटा, यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में, वो आएगा बच्चे एनआर। पैरेलल में वो आएगा बेटा 1/r इज इक्वल्स टू 1/nr, 1/nr एंड सो ऑन। ठीक है, कब तक जाएंगे बेटा? m तक जाएंगे। तो 1/r इज इक्वल्स टू m/nr। तो बेटा यहां से r डैश कितना आएगा? nr/m। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। सर्किट में पूछा जाएगा तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा nr/m प्लस कैपिटल R, जो आपने एक्सटर्नल लगा रखा है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकाल पा रहे होंगे। बात समझ में आ गई? ये आपका सीधा सा लॉजिक है, इसी का क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम में कि भाई नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप इस तरह से ऐड कर देते हो। ठीक है, तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क है, इन्हें घर पर सॉल्व जरूर करिएगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस लॉजिक को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो इन्हें करना जरूर, मिस मत करना गलती से भी। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में बच्चों, 4 तारीख से आफ्टर दिवाली आपको मिलने वाली है वन शॉट क्लासेस, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। दिवाली में बढ़िया से एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। वेदा एकेडमी की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन 4 तारीख को जब आप वापस आ रहे होंगे तो इन क्लासेस को वन शॉट के फॉर्म में चैप्टर 1 से हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो डेली एक क्लास आपको मिलेगी वन शॉट की, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।